जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस रसायन विज्ञान अम्ल क्षार और लवण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों, कवक, बी में दिया है लीचेन, सी में दिया है जिम्नोस्पर्म और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है प्यारे बच्चों, तो यह लीचेन का बना होता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हल्दी, बी में दिया है मेथिल ऑरेंज, सी में दिया है प्यारे बच्चों फिनोल्फथेलिन और डी में दिया है मूली। तो प्यारे बच्चों, यहां पर निम्नलिखित में से किसे यहां पर सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसमें से गंध आते हैं, लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है वैनिला, बी में दिया है प्याज, सी में दिया है शकरकंद और डी में दिया है लौंग का तेल। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए वैनिला भी क्या होता है कि गंधीय सूचक है, प्याज भी है गंधीय सूचक है और लौंग का तेल भी प्यारे बच्चों गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद जो होता है प्यारे बच्चों गंधीय सूचक नहीं है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कि जो पदार्थ 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन दान कर सकते हैं, उसे हम लोग द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है हमारा HCl, बी में दिया है प्यारे बच्चों H3PO4, सी में दिया है प्यारे बच्चों HNO3 और डी में दिया है H2SO4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है, तो H2SO4 है, जिसको कि हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। और इसका एक उदाहरण और क्या होता है प्यारे बच्चों, तो H3PO3 होता है प्यारे बच्चों, और इसका नाम क्या होता है, तो फास्फेरिक अम्ल होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर की, पोटास एलम होते हैं। और पोटास एलम सबसे पहले होता क्या है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आमतौर पर ना इसे हम लोग फिटकिरी के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, एक साधारण लवण, बी में दिया है प्यारे बच्चों एक मिश्रित लवण, सी में दिया है एक अम्लीय लवण और डी में दिया है एक द्विक लवण। तो प्यारे बच्चों, पोटास एलम जो होते हैं एक द्विक लवण होते हैं। अब आखिर में प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर जी कि एक द्विक लवण क्या होते हैं, तो 2 अलग अलग यहाँ पर लवणों से जो बनते हैं, जो नमक का निर्माण होता है, एक द्विक लवण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा कि पोटास एलम जो होते हैं यानी कि एक द्विक लवण होते हैं, और एक द्विक लवण क्या होता है, तो 2 अलग अलग लवणों से बनने वाला नमक को हम लोग क्या कहते हैं, कि एक द्विक लवण कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अच्छे से अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और पेन और कलम लेकर आराम से इसको लिखते चलिएगा साथ में। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यानी कि एसिटिक अम्ल प्यारे बच्चों एक दुर्बल अम्ल होता ही है। आप लोग कंफर्म जान लीजिए कि एसिटिक अम्ल जो होता है प्यारे बच्चों एक दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन दिया है कि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी में दिया है ए ज्यादा आयनित होते हैं, सी में दिया है ए कम आयनित होते हैं और डी में दिया है प्यारे बच्चों ए यहां पर COOH समूह रखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर जो हमारा छठवां का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे, तो छठवां का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम आयनित होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और इसके
इसके पीछे जो रीजन होता है, कंडीशन होता है कि ये कम आयनित होते हैं। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। तो प्रबल मतलब होता क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रबल मतलब मजबूत होता है और दुर्बल मतलब कमजोर होता है। तो ऑप्शन के सहारे बताना है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है NaCl, बी में दिया है प्यारे बच्चों CaCl2, सी में दिया है BaSO4 और डी में दिया है LiCl। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है, तो NaCl हो जाएगा, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है CH3COOH, बी में दिया है प्यारे बच्चों H3PO4, सी में दिया है प्यारे बच्चों CH3CH2COOH और डी में दिया है प्यारे बच्चों ZNO। तो यहां पर देखिए आठवां का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है प्यारे बच्चों, तो H3PO4। और इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग फास्फेरस यहाँ पर अम्ल या यहाँ पर ऑर्थोफास्फेरस जो पीले रंग का यहाँ पर क्रिस्टल होता है, तो इसको किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो फास्फेरस अम्ल के नाम से भी जानते हैं और ऑर्थोफास्फेरस यहाँ पर के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो कलर होता है प्यारे बच्चों पीले रंग का होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पीले रंग का एक क्रिस्टल होता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में दिया है 8, बी में दिया है 10, सी में दिया है 12 और डी में दिया है 6। तो प्यारे बच्चों 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को यहाँ पर लाल में यहाँ पर परिवर्तित कर देता है, तो उसका जो पीएच मान होगा प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। तो 7 तो नहीं दिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 7 से कम भी नहीं दिया है, तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छे से याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है H+ आयन, बी में दिया है OH- आयन, सी में दिया है H एवं OH- दोनों आयन, यहां पर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप लोग जान जाइए कि अम्लीय अगर विद्युत का यहां पर सुचालक होता है तो वहां पर H+ आयन होते हैं। और क्षारकीय का जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्षारकीय का जब बात करेंगे ना, तो वहां पर OH- होता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। यहां पर दोनों कंडीशन लागू हो रहा है। यहां पर अम्लीय और क्षारकीय दोनों का बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर दोनों जाहिर सी बात है कि इसके दोनों कंडीशन होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन और OH यानी कि ऑक्साइड माइनस आयन, यानी कि दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 नंबर का। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है सोडियम पोटेशियम, बी में दिया है मैग्नीशियम कैल्शियम, सी में दिया है सोडियम एवं कॉपर और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां पर निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। तो कौन से यहां पर धातु है प्यारे बच्चों, वह कौन से धातु हैं, तो सोडियम पोटेशियम हो जाएंगे, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा कि सोडियम एवं पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है प्यारे बच्चों, CaHCl
HCO3 का होल ट्वाइस, बी में दिया है प्यारे बच्चों Ca/OH का होल ट्वाइस, सी में दिया है प्यारे बच्चों Na/OH और डी में दिया है प्यारे बच्चों Na/HCO3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दीवारों का सफेदी कराने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों Ca/OH का होल ट्वाइस, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बूझे हुए चूने के भी नाम से जानते हैं। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग यानी कि Ca/OH का होल ट्वाइस को किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो बूझा हुआ चूना भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा बूझा हुआ चूना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है Ca/OH का होल ट्वाइस होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लोग देखे हैं, जिसका उपयोग दीवार की सफेदी कराने के लिए भी किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए Ca/OH का होल ट्वाइस कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो प्यारे बच्चों यही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि बूझा हुआ चूना कौन सा है प्यारे बच्चों, तो Ca/OH का होल ट्वाइस है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है, यानी कि लवण Na2CO3 यानी कि Na2CO3 होता क्या है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बेकिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं या सोडियम कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं और बेकिंग सोडा भी इसको हम लोग आराम से कह सकते हैं। तो इसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 7, बी में दिया है 7 से अधिक, सी में दिया है 7 से कम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों, तो 7 दिया है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों, एथेनोइक अम्ल, बी में दिया है मेथोनोइक अम्ल, सी में दिया है प्रोपेनोन और डी में दिया है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का प्यारे बच्चों जो यानी कि IUPAC नेम होता है वो मेथोनोइक अम्ल होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है वो मेथोनोइक अम्ल होता है और जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों वह कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन, बी में दिया है हाइड्रोक्साइड, सी में दिया है क्लोरीन और डी में दिया है ऑक्सीजन गैस। तो प्यारे बच्चों कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्साइड है, जिसका सूत्र हमारा क्या हो जाएगा OH। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, यानी कि ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि वह कौन सा विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका संभवतः पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 7, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है प्यारे बच्चों वह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है संतरा, बी में दिया है टमाटर, सी में दिया है सिरका और डी में
में दिया है इमली। तो प्यारे बच्चों ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह कौन सा है प्यारे बच्चों? तो प्राकृतिक स्रोत जो है वो टमाटर है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आ रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है प्यारे बच्चों वह कौन सा है, तो टमाटर है। अगर क्वेश्चन को घुमा कर आ रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको वीवीआई क्वेश्चन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं बीता है प्यारे बच्चों जहां पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नहीं पूछा गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, CaSO4 × 2H2O। इसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो ए तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। बी में क्या दिया है, CaSO4 × ½ H2O। बी में दिया है CaSO4 × ½ H2O। सी में दिया है प्यारे बच्चों Na2CO3 × 10 H2O, जिसको कि हम लोग धोबिया सोडा के भी नाम से जानते हैं, इसको धोबिया सोडा के नाम से जानते हैं। और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि CaSO4 × ½ H2O। अच्छे से याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 × ½ H2O होता है। चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दिया है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता है तब यह किस रंग का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है लाल, बी में दिया है नीला, सी में दिया है बैगनी और डी में दिया है काला। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और बच्चों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चनों में से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आप लोग को अच्छे से आ रहे थे। और प्यारे बच्चों वीडियो का पार्ट नंबर 1 था और इसके बाद जो आएगा इसी का पार्ट नंबर 2 आएगा प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। और प्यारे बच्चों अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।